हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंज का नियम। लेंज का नियम अगर हम लोग बात करें तो लेंज का जो नियम है ये बेसिकली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक लेंज ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। और इस नियम को अगर आपको समझना है तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है उसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको एक क्लास 12 की फिजिक्स की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम की एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अगर आपको ये टॉपिक जो है लेंज का नियम समझना है या आपको केवल रटना है, याद करना है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा, 2 लाइन की परिभाषा आप अच्छे से याद कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको इतने केवल लिखना है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये किस प्रकार से विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा होता है उसके परिवर्तन का किस प्रकार विरोध करता है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। रटना है तो आप 2 लाइन की परिभाषा अभी मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, याद हो जाएगा। लेंज का नियम होता क्या है, इन्होंने अपने नियम में बताया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं तो इसको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं कि जब भी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा को उत्पन्न करने की जो घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डिटेल से चाहते हैं तो आप फैराडे का नियम जरूर देखिए। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा को उत्पन्न करने की जो घटना होती है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। लेंज का नियम है क्या, देखिए, इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, यानी किसी भी प्रकार से अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हो रही है तो उस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तथा जो प्रेरित धारा होती है यह सदैव उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, क्योंकि 2 प्रकार से फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक में तो कुंडली और क्षण चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करा के प्रेरण की घटना को उत्पन्न किया जाता है, और सेकंड में उन्होंने बताया था कि अगर आप धारा के मान को बदल करके भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी धारा को प्रेरित कर सकते हैं। तो चाहे जो अवस्था हो, दोनों स्थितियों में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है और जो प्रेरित धारा होती है यह सदैव उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि यह घटना आखिर होती कैसी है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक कोई वृत्ताकार कुंडली है, जैसा कि हम बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, और एक हम लोग लेते हैं क्षण चुंबक, ये मान लीजिए साउथ और ये मान लीजिए नॉर्थ। हम क्या करते हैं, इस क्षण चुंबक को इसके निकट ले चलेंगे। जब आप इस क्षण चुंबक को इसके निकट ले चलेंगे तो इस कुंडली से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होगा। कैसे होगा, देखिए, हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे यहाँ से साउथ की तरफ ऐसे आती हैं। हाँ, तो बेसिक नॉलेज है, सभी को मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की ओर आती हैं। अब देखो, यहाँ से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं। तो जब आप इसको इस दिशा में ले चलेंगे, यानी इसको इस दिशा में ले चलेंगे, इसकी तरफ ले चलेंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए, तो अभी इस कुंडली से कितनी बल रेखा गुजरी, 1 2 3 4, एग्जाम्पल के तौर पर। हालांकि बहुत सारी रेखाएं होती हैं, आप गिन नहीं सकते, रियल में ऐसी कोई रेखा होती भी नहीं है, केवल हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझने के लिए इस रेखा की कल्पना करते हैं। इसलिए इसकी परिभाषा ही बताई जाती है कि चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो मान लीजिए कि 4 बल रेखा इस कुंडली के भीतर से होकर गुजर रही है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको इसकी दिशा में, मतलब कुंडली की ओर, कुंडली स्थिर है, कुंडली की ओर अगर आप इसको क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, इसकी तरफ ले चलेंगे, इसकी तरफ गति कराएंगे, तो ये जो बल रेखा जो इसके बाहर है इस प्रकार से, ये बल रेखाएं भी इसमें क्या होंगी, प्रवेश करेंगी। यानी कुल मिलाकर बात करें तो इसकी संख्या में और ज्यादा परिवर्तन होगा, यानी इस कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में और ज्यादा परिवर्तन होगा। और जब भी परिवर्तन होता है तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि आपका सूत्र होता है E= डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा फाई है क्या, डेल्टा फाई होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन।
फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो जब हम इसको इसकी तरफ ले चलते हैं तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी पहले 4 है और निकल ले जाएंगे तो 6 होगा, और निकल ले जाएंगे 8 होगा, और निकल ले जाएंगे 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इस प्रकार से। तो इसकी तरफ जब हम ले चलते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। और जब भी इसमें परिवर्तन होगा तो उस स्थिति में इस कुंडली में एक धारा प्रेरित होगी, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरित धारा। तो मान लीजिए कि इसमें जो धारा है वो कुछ इस दिशा में प्रेरित हुई है, इस प्रकार से मान लीजिए कि इसमें जो धारा है कुछ इस दिशा में, ऐसे ये कुंडली जैसे है, ये कुंडली आप ये इस प्रकार से मान के चलिए कि ये कुछ इस प्रकार से स्थित है, जैसा कि अभी हम आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से कुंडली इसमें है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक कुंडली है, इसको मान लीजिए कुंडली है। तो ये कुंडली जो आपको इस पे दिख रहा है 3D में, इसको हम ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये कुंडली इस प्रकार से है। तो इस चुंबक को जब इसके निकल ले जाएंगे तो इसके भीतर से गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जिसकी दिशा जो है इस प्रकार से है, ऐसे इधर से जाता है, इधर के अंदर से नीचे की ओर। आप देखिए, यहाँ से ऐसे जा, ऐसे गया, ऐसे घूम के इधर आया, यानी इधर से गया, इधर से घूम करके ऐसे नीचे आया, ऊपर से ऐसे गया, नीचे से घूम करके आया। तो जब इस दिशा में ऐसे धारा प्रेरित होगी तो हम लोग जानते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार कि जब इसमें धारा प्रेरित होगी तो ये कुंडली एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। और जब ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगी तो इसमें 2 ध्रुव बनेंगे, एक होगा उत्तरी ध्रुव और एक होगा दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा और कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को करते हैं धारा की दिशा में। अंगूठा बताता है चुंबक जो प्रेरित जो आपका पोल होता है, उत्तरी पोल या दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इसकी दिशा को अंगूठा बताता है। अंगुलियों को करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा बताता है उत्तरी ध्रुव है या नॉर्थ उत्तरी है या दक्षिणी ध्रुव है। तो देखो, धारा जो है ऊपर से ऐसे जाती है, नीचे से घूम कर आती है। तो इस दिशा में हम लोग अंगुलियों को मोड़ें तो अंगूठा आपका इधर आएगा, यानी इसकी तरफ कौन सा पोल होगा, नॉर्थ होगा, और इसकी तरफ कौन सा पोल होगा, साउथ होगा। यानी ये कुंडली है, इसको ऐसे रखें तो इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आपका होगा नॉर्थ, इधर नॉर्थ, और पीछे वाला हिस्सा जो होगा ये होगा आपका साउथ, इधर वाला साउथ और इधर वाला आपका नॉर्थ, क्योंकि ये कुंडली इस प्रकार से है। अब देखो, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो अब देखो, जब इसमें धारा कुछ इस प्रकार से प्रेरित हो गई कि इधर बन गया नॉर्थ, इधर बन गया साउथ, तो जब आप इसको इसकी तरफ ले जाएंगे तो हम जानते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच होता है रिपल्सन। दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, एक दूसरे को विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि नॉर्थ इधर भी है, नॉर्थ इधर भी है, तो सजातीय ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो प्रेरित धारा है ये क्या करेगी, इस परिवर्तन का विरोध करेगी, यानी इसको अपनी तरफ आने से रोकेगी। और जब अपनी तरफ आने से रोकेगी तो इससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा वो कम होगा, और वो कम होगा तो इसमें धारा जो उत्पन्न होती है वो क्या करती है, आप देखिए, ये जो धारा उत्पन्न हुई ये कुछ इस प्रकार से ही उत्पन्न होती है कि ये क्या करती है, इस परिवर्तन का विरोध करती है। और यही लेंज ने अपने नियम में बताया है, और यही जो फैराडे के नियम में माइनस चिन्ह है, ये बात भी यही बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो इसमें जो आपका फ्लक्स में परिवर्तन है समय के सापेक्ष, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, विरोध करता है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। तो ये है इनका लेंज का नियम। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। अगर इसी को हम इसको इस तरफ लेकर चलते हैं तो जब इसको इस तरफ ले चलेंगे तो इसमें जो प्रेरण होगा ये कुछ इसमें धारा की दिशा चेंज हो जाएगी, यानी धारा इधर आएगा और इधर से ऊपर जाएगा। तो ये हिस्सा आपका साउथ होगा और ये हिस्सा आपका नॉर्थ होगा। तो जब आप इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे तो ये साउथ वाला इस चुंबक को अपनी तरफ खींचेगा, यानी फिर से ये परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। और यही नियम है लेंज का नियम। तो इस नियम के अनुसार आपको सिंपल सी बात समझ लेनी है कि प्रेरित विद्युत धारा और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है यह सदैव उस परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आप ये नोट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, ये जो है ये केवल एक फेरे के लिए है, यानी अगर
कुंडली में केवल एक ही फेरा है, तो उस स्थिति में हम लोग सूत्र उपयोग में लाते हैं E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। लेकिन यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बराबर कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन फेरे हैं, तो उस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा माइनस का एन इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। और ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम। और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह यही बताता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या करता है, विरोध करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।